मैं कहा स्कूल पढ़ना चाहते हैं। स्कूल पढ़ना चाहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। कि ऐसी नौबत क्या आई कि आपको लगा कि यार मैं बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ा सकूंगा? इतनी आमदनी नहीं है, बिल पूरे करें या घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों की फीसें दें। आपने ये कदम उठाया बेबस होके? जी। और छोटा बच्चा 6-7 साल का है, उसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने स्कूल है, आपको जो बताया है। हाल देखें गर्मी की वजह से। आपका तो शायद कोई पंखा शंखा भी नहीं चल रहा है, ये क्या हालात है इसका? देखें बदन सारा गर्मी दानों से भरा हुआ। ये रात को डॉक्टर के पास ले गए थे, उसने सिरप लिख के दिया था एक के लेके आओ, तो अभी तक छुट्टी नहीं मिली। सिरप लेने जाना है, पर्ची मेरी जेब में है। आप इसका सिर भी नहीं ला सके? नहीं अब सूरत हाल ये है कि ये बच्चे की साल की फीसें नहीं दी हुई जी, नहीं हुई अभी तक, स्लिप इसका आप पढ़ा ही नहीं पा रहे। जी। आपकी बातें और आपकी गुफ्तगू जो है उससे तो पता चल रहा है कि घर में रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं आप। जी ऐसे ही जब रोटी पूरी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर तो तालीम वाला मामला। नहीं हो। एक पंखा चलता है और एक एनर्जी सेवर चलता है, 10,000 बिल आता है महीने का। क्या हालात है सरकारी स्कूल के यहाँ? सही वहाँ पढ़ाई नहीं। टीचर आते हैं? टीचर आते हैं, टीचर बाहर बैठ जाते हैं, बच्चे शोर करते हैं सारा दिन। टीचरें आती हैं, बच्चों को डांटती है, यहाँ तक कि उन्होंने 3-4 बच्चों के ये हाथ तोड़े हैं सरकारी स्कूल में। आपका एडमिशन अगर करवाते हैं तो वो कब करवाएंगे? 5 अगस्त को खुल रहा है। हम 5 को इधर एडमिशन करवा सकेंगे ना? जी। मेरे पास तो इतनी आमदनी नहीं है। नहीं करवा देते हैं ना, हम 5 को खुद आ जाएंगे, मेहरबानी आके तो एडमिशन करवा देंगे। कि बच्चे चारों पढ़े अगर, तो महीने की कितनी फीस हो गई? महीने की फीस बनती है कुछ 4-5 हज़ार। कभी टाइम ऐसा होता है कि खाने के लिए पैसे नहीं होते, प्याज लेके बच्चों को चटनी बना के खाना देते हैं। जो मेरे दोस्त है उसमें से तो तकरीबन 10% बच्चों वालिदैन वो पढ़ा रहे हैं, बाकी 90% बच्चे नहीं जा रहे। अब फिर क्या इरादा है? अब स्कूल पढ़ने। पक्का इरादा कर लिया? हाँ जी। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। तो गए नहीं? छोड़ दिया काम। छोड़ दिया? हाँ जी। क्यों छोड़ा? नहीं, ये वैसे नहीं, छोड़ दिया मैंने। पक्का पक्का? हाँ जी। शाबाश। अब फिर क्या इरादा है? अब स्कूल पढ़ने। पक्का इरादा कर लिया हाँ जी। पढ़ने का? हाँ जी। तो काम छोड़ दिया, तो हाथ जो जख्मी था वो भी ठीक। अब तो नहीं जला कोई मसला? काफ़ी दिन गुजर गए हैं ना हाँ जी सर। यार, लेट हो गए आप तक आते आते, 2-3 दिन लेट हो गए। इसका माफ़ कर देना यार। हैं कोई बात नहीं सर। क्या ख्याल? ठीक है। अच्छा, तो कैसा रहा आपका काम? कितने दिन किया? काम 2 दिन ही किया बस। बस? और कितना कमा लिया 2 दिन में? 100 रुपये। 100 रुपया है ना? अच्छा, तो अभी घर कौन कौन है? अभी दादा है और दादू, बस। अब मामा है, बस। आप छुट्टी मिल गई आपको? नहीं, 10 मिनट के लिए हैं। अच्छा अच्छा। क्या हाल चाल? बस चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आपसे मुलाकात हो गई। तो क्या नई ताज़ी है? कितना कमाते हैं? क्या करते हैं? क्या हालात हैं, मुझे बताएं। हालात तो मैं बेसिकली समझना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी नौबत क्या आई कि आपको लगा कि यार मैं बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ा सकूंगा? महंगाई की वजह से। इतनी आमदनी नहीं है, बिल पूरे करें या घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों की फीसें दें। एक पंखा चलता है और एक एनर्जी सेवर चलता है, 10,000 बिल आता है महीने का। और इतनी आमदनी नहीं है। मैं अपना बीमार हूँ, कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी। अभी सुबह 8 बजे का गया हूँ, 700 दिहाड़ी मिलनी है। सुबह 8 बजे का गया हूँ, तो अभी तक छुट्टी नहीं हुई। तो बेसिकली आपने ये कदम उठाया बेबस होके? जी इसके अलावा आपको समझ ही नहीं आया? जी। यही था कि भाई मेरे पास तो कोई वसाइल नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ कैसे? और एक बात और है कि ये बच्चे के सामने घर में ये बातें होती हैं हर वक्त, जी। तो वो बच्चे को तो माहौल ही नहीं मिलता पढ़ाई वाला। बच्चे को 2-3 दफ़ा भेजा, लेकिन वो नहीं, इन बातों के साथ वो कैसे पढ़ेगा? पहले इस माहौल के साथ देखिए ना, सबसे ज़रूरी तो बच्चे के लिए माहौल है। जी माहौल से पढ़ता है ना बच्चा, जी। पढ़ाने से, गाइड से, कोच करने से, कोचिंग वगैरह, और वो सारे कोई एक फैक्टर तो नहीं है। तो बच्चा इस उम्र में ये सारी बातें सुने और वो कहे कि अब्बा के पास भी पैसे नहीं है, अब्बा भी हर वक्त बेचारे ववेला कर रहे हैं, नहीं हो। जारी बात नहीं है। और उसे शायद आप 10 रुपये भी रोज़ के ना दे सकते हो। अब छोटा बच्चा 6-7 साल का है, हाँ। उसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने स्कूल है, आपको जो बताया है। उसकी 1 साल हो गया, अभी तक फीस नहीं दी। वो इतनी उसकी मेहरबानी कि उसने बच्चे को निकाला नहीं मेरे। ओए होए होए होए, 1 साल हो एक गया। साल फीस ही नहीं दे सके? हाँ। इससे छोटे की? हाँ, ये खड़ा है आपके सामने। इधर आओ। अरे क्या नाम है आपका? कलीम। हाँ, कलीम। कलीम। तो किस क्लास में हो?
हाँ किस क्लास में हो? नर्सरी नर्सरी में। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ा? हाँ ABC आती है? सुनाओ ना। A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z। बस बस, ठीक है ठीक है। और कलीम, और क्या आता है? हाँ और क्या आता है? अलिफ बे वो भी सुना दो। अलिफ बे ए ए जीम जे एल के दाल दाल रा सा सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा त्वा आई काई फा का काल आम में नून वाव हा हमजा या। अच्छा अच्छा। और कोई पोएम आती है? कोई पोएम? वो क्या थी पोएम? बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, वो सुनाओ। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, खाता था गाने मेरे सराहने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वह पीना आया। बुलबुल का बच्चा, है ना? और ये देखें जिस गर्मी दानों, इसका हाल देखें गर्मी की वजह से। आपका तो शायद कोई पंखा शंखा भी नहीं चल रहा है, या क्या हालात है इसका? देखें बदन सारा गर्मी दानों से भरा। ये रात को डॉक्टर के पास ले गए थे, उसने सिरप लिख के दिया था एक के लेके आओ, तो अभी तक छुट्टी नहीं मिली। सिरप लेने जाना है, पर्ची मेरी जेब में है। अब इसका सिरप भी नहीं ला सके? नहीं अब सूरत हाल ये है कि ये बच्चे की साल की फीसें नहीं दी हुई जी, नहीं हुई अभी तक। स्लिप इसका आप पढ़ा ही नहीं पा रहे। जी। और ये किस क्लास में छुड़वाया इसे? 5। उसका बेचारे के सिलेंसर के साथ हाथ भी जल गया हैं? जारी बात है, जब जाता नहीं मदरसे छोड़ा, उधर भी नहीं गया, भाग के आ गया। उधर से भी अपना कारी ने हमें बुलाया, वो कहता ये बच्चा आप पहले इसे समझाएं, फिर आप इसे इधर लेके आएँ। कहता मैंने काम करना। मैंने कहा इसे समझाना आपने क्या है? घर में माहौल जो हर वक्त आपकी बातें और आपकी गुफ्तगू जो है उससे तो पता चल रहा है कि घर में रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं आप। जी ऐसे ही तो जब रोटी पूरी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर तो तालीम वाला मामला नहीं होगा। है। नहीं तो पैसे नहीं होते। पहले रोटी है, फिर लोग तालीम का सोचते हैं। जी जारी का पहले जारी बात है, बच्चों का सोचना है। ये 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, और सबसे छोटी ये बेटी है मेरी। सही। जैन, आप क्या क्या ख्याल है आपका? पढ़ना चाहते हो कि नहीं? आपका नहीं, मैं सबसे पहले कि वो कहते मदरसे में भी लेके गए, लेकिन ये कहता था कि मैंने पढ़ना नहीं है। तो हुआ क्या, चक्कर क्या चला आपके जहन के मुताबिक? आपने क्या सोचा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सर वहाँ पे दिल नहीं लगता अकेले। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। उधर मेरा पढ़ने का दिल नहीं करा। हाँ ठीक है, मदरसा नहीं समझ आया होगा, आप चाहते हैं स्कूल चले जाएं? हैं? स्कूल जाते क्या ख्याल है? सर स्कूल पढ़ना जाते, हैं? स्कूल पढ़ना चाहते हैं। स्कूल का क्या कह रहे हैं? मैं कहा स्कूल पढ़ना चाहते हैं। स्कूल पढ़ना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, कलीम को। हाँ जी। आपने भी कभी पढ़ाया या नहीं? नहीं मैम, और ये गुड़िया कौन है छोटी सी? ये छोटी बहन है मेरी। बेसिकली क्या सोचा फिर कि ये इसको मैं वर्कशॉप डालूंगा तो फिर क्या होगा? जारी बात है, जब फीस नहीं होगी तो कोई काम ही सिखाएंगे इसे, हुनर जो आगे इसके काम आए। आप कह रहे हैं उसका वक्त ज़ाया ना करें, जी है ना? जी वक्त ज़ाया ना करें। हाँ जी तो आप कह रहे हैं कि उसे हुनर कोई सिखा दें। जी। जो ये आपके जहन में कॉन्सेप्ट था? जी यही काम है। जब पढ़ना ही नहीं चाहता था, स्कूल में 3-4 दफ़ा भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि उधर जाता ही नहीं, भाग आता है दोस्तों के साथ। तो सरकारी स्कूल में जाते थे। वो टीचर सरकारी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है? ये तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है पैदल। क्या हालात है सरकारी स्कूल के यहाँ? सही वहाँ पढ़ाई नहीं क्यों बच्चन, गए कभी आप? गए। क्या हालात है? सर पढ़ाते नहीं वहाँ पर। कोई भी नहीं पढ़ाता? टीचर आते हैं? टीचर आते हैं, टीचर बाहर बैठ जाते हैं, बच्चे शोर करते हैं सारा दिन। तो ये है ना कि सब कुछ गवर्नमेंट का है। अगर कोई किताब लेनी है, फोल्डर लेना है, काम के लिए छुट्टियां हुई हैं गर्मी की, वो पैसे लेके आओ 200 रुपया 250। अब मुझे ये बताएं कि एक दिन को बच्चे के लिए कौन सा है
काम है कि एक दिन में 100 बार काम करके लाना है हर किताब का। स्कूल सरकारी ने दे दिया? सरकारी स्कूल ने दिया, जहाँ से बच्ची को भी मैंने ये स्कूल छुड़वा दिया, उसे अब मदरसे डाला है, वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही है। 3 पारा उसने माशाल्लाह हिफ्ज़ किया है। आपका एडमिशन अगर करवाते हैं तो वो कब करवाएंगे? सर साल स्कूल 5 अगस्त को खुल जाएगा। ये 5 अगस्त को खुल रहा है। हम 5 को इधर एडमिशन करवा सकेंगे ना, जी है ना? जी, तो चले, ये तो अच्छा है। वो तो आप देख लें, मेरे पास तो इतनी आमदनी नहीं है। नहीं नहीं, करवा देते हैं ना, चलो आप हम 5 को खुद आ जाएंगे, मेहरबानी आके तो एडमिशन करवा देंगे। मेहरबानी होगी आप। नहीं नहीं, इसमें मेहरबानी वाली तो ये तो फ़र्ज़ है, ये तो सब शहरियों का फ़र्ज़ है। अगर गवर्नमेंट आप तक नहीं पहुंच रही तो जो शहरी भी अफोर्ड करते हैं वो लोगों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। अपनी सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये रोशनी कहीं फैलेगी ना। बेसिकली तो ये सूरत हाल है। जी ऐसा ही। बेसिकली तो ये सूरत हाल है जी कि आपके पास जब अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और आपका बच्चा तो हमने खुद देखा उधर, वो बेचारा काम कर रहा था, क्या करता, और आप तो बता रहे हैं कि मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। नहीं है। आप कौन सा छुपा रहे हैं? ये वो ऐसी बात कर ही नहीं रहे, नहीं कोई बात। आप तो सच बता रहे हैं कि आपके जहन के मुताबिक ये स्कूल ठीक है, हाँ ये ठीक है। इधर पढ़ाया जा सकता है ना, जी और घर के सामने भी है, कहीं लेके जाना भी नहीं पड़ेगा। ये स्कूल आपके सामने देख लो। सर ने कहा है कि आप बच्चों को भेजें, आपके बच्चों का मुस्तकबिल ठीक आप है। कुछ कह, आपके जहन के मुताबिक बच्चों को पढ़ाने में घर के माहौल का कितना अमल दखल है? माहौल तो ठीक है माशाल्लाह। मेरी बेटी का इतना ज़हन है, ये सामने स्कूल वालों ने टेस्ट लिया था कि बच्चों आप लोगों को इधर पढ़ाएं। टेस्ट लिया उन्होंने, 3 क्लास की थी, उन्होंने 4 का टेस्ट लिया है। तो वो मिलते करते रहे कि आप अपनी बच्ची को इधर भेजो। मैंने कहा मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है कि मैं बच्ची को भेज सकूं। ये स्कूल कितनी फीस लेता है? ये प्ले ग्रुप की ले रहा है 1500 ले रहा है अब। पहले लेता था 1000, गरीबों के साथ ये 700-800 ले लेता था। आपके बच्चे चारों पढ़े अगर तो महीने की कितनी फीस हो गई? महीने की फीस बनती है कुछ 4-5 हज़ार, क्योंकि बेटी है वो भी 4 में है और इसने 5 में दोबारा दाखिल होना। 5 क्लास की 2000 फीस है, 4 की भी 2000 है, छोटों की आप यानी कुल मिला के कोई 5-6 हज़ार ही है, इससे ऊपर बात जाती नहीं जी 6000 और आप 5-6 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर पाते। आप खुद 20 हज़ार कमा रहे हैं उसमें, और उसमें से 8-9 हज़ार बिल आता है। कभी टाइम ऐसा होता है कि खाने के लिए पैसे नहीं होते, प्याज लेके बच्चों को चटनी बना के खाना देते हैं। ये दिन भी देख रहे हैं। देखे हैं, अभी तक देख रहे हैं, छुपाने वाली बात नहीं है इसमें, देख रहे हैं। अब तो आपको बता रहे हैं सुबह 8 बजे के गए हैं, अभी तक छुट्टी नहीं मिली। दिहाड़ी कितनी मिलनी? 700, वो भी महीने बाद। आपके इतने ख़राब हालात हैं, जी मतलब आप इस कदर तंगी में हैं कि आप प्याज की चटनी बना के खा रहे हैं। जी खाइए, कितनी दफ़ा ये खाइए। कोई पता नहीं हफ्ते में कितने दिन इस तरह हो जाए। जी ये सारी चीज़ें गुस्सा भी दिलाती हैं आपको या नॉर्मल रहते हैं? गुस्सा आप नहीं करते कि यार बस क्या करें, अपना या तो मूड बदल जाता है, गुस्से में आ जाते हैं? बच्चों का तो सोचना पड़ता है, चाहे जो भी हो। मेरे बच्चे इसका मैं ही सोचूंगा, यहाँ दादी दादा वो सोच लेंगे। कभी टाइम ऐसा होता बच्चे पैसे मांगते, जेब में नहीं होते, वो वालिद साहब है वो देता है, मैं बच्चों को डांटता हूँ, वो वालिद साहब। आपको यकीन था कि हम जैन के पीछे आएंगे या आपको लगता था कोई नहीं आएगा कोई भी? नहीं, जब आपने कॉल की थी मुझे यकीन हो गया कि आप आएंगे। जैन वाला आपने इंटरव्यू आपकी नज़र से शायद गुजरा हो? जी आज मैंने सुबह देखा है। देखा था? जी हाँ, वो जैन उधर बड़ी तकलीफ में था हाँ सुबह और उसका बेचारे का दिल भी नहीं लग रहा था उधर। और वो जारी बात है, एक बच्चा पढ़ने के लिए बना हो तो आप उसे काम पे डाल दें, मजबूरी आपकी है। 5 अगस्त आने में कितने दिन है? 5 दिन, 5 अगस्त में हाँ, अभी तो 10-15 दिन है ना। 15 दिन। 10-15 दिन आप इसे नहीं भेजेंगे कहीं भी, ड्यूटी वगैरह पे भी नहीं भेजेंगे। किताबें पढ़ी तुम्हारे पास? हाँ जी पढ़ी, कौन सी पढ़ी हैं? किताबें हैं नहीं, नहीं, 4th क्लास की, 3rd क्लास की, 5th क्लास की किताब कोई भी नहीं है। वापस ले लेते हैं ना सरकारी स्कूल वाले, अभी वापस ले लेते हैं। वो वापस ले लेते, लेकिन अब वो पढ़ाई नहीं रही। वो टीचरें आती हैं बच्चों को डांटती है, यहाँ तक कि उन्होंने 3-4 बच्चों के ये हाथ तोड़े हैं सरकारी स्कूल में इधर। हाँ जी गांव में। कितने फीसद आपके ख्याल में आपके दोस्तों के बच्चे, मजदूर दोस्तों के बच्चे पढ़ रहे हैं? जो मेरे दोस्त है उसमें से तो तकरीबन 10% बच्चों वालिदैन वो पढ़ा रहे हैं, बाकी 90% बच्चे नहीं जा रहे, 90% नहीं जा रहे।